नमस्कार। आजकल के लोगों को बाल क्यों जल्दी सफेद होने लगता है? आजकल के बच्चा लोगों के भी बाल सफेद होने लगता है। 15-16 साल के बच्चा के देखिएगा तो जहां तहां बाल पकने लगता है और 20-25 साल होते होते बाल पूरा सफेद हो जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है आजकल के खान पान। आजकल खान पान लोगों को अच्छा नहीं मिल पा रहा है। लोग खाद से पैदा कर रहे हैं और खाद के पैदा किया हुआ अनाज घरे पका के खाते हैं तो कहीं ठीक है, लेकिन अगर बाजार के बना हुआ चिली चाउमीन समोसा ये सब खाने से, ये बाजार के चाउमीन चिल्ली मैगी बिस्कुट कुरकुरे सन पापड़ी और पापड़ ये सब जो आता है ना, ये सब सड़ा हुआ अनाज आता है। ये महीना 2 महीना 6 महीना के पका हुआ रहता है और वो पका हुआ अनाज बासी हो जाता है। और बासी ही नहीं बल्कि वो जितना पकाया जाता है, पकाने के बाद उससे प्रोटीन खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिसका चलते शरीर में जो एनर्जी मिलना चाहिए वो एनर्जी नहीं मिल पाता है शरीर को। इसीलिए लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। पेट में गैस्ट्रिक होता है, कब्ज के बीमारी होता है, गैस्ट्रिक के बीमारी होता है, गठियावात का बीमारी होता है। तो ये खान पान के आजकल के लाइफ स्टाइल का दोष है दोस्तों। इसीलिए आजकल के बहुत लोगों के कम ही उम्र में बाल सफेद हो जाता है। तो आप जितना खराब चीज खाइएगा उतना ही आपको पेट में कचरा जमेगा, आपको अंतड़ी में कचरा जम जाएगा, कचरा सट जाएगा अंतड़ी में। तो जो हमारे शरीर जो खाना आप खाते हैं उस खाना से एनर्जी लेता है, एनर्जी निकालता है, विटामिन निकालता है और विटामिन को निकाल करके पूरा शरीर में प्रवेश करता है। और शरीर में जाने के बाद हमारे एक तरह के शरीर में मशीन है, वह मशीन अनाज से विटामिन निकालता है और निकाल करके प्रोटीन तैयार करता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर खून बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनता है, हड्डी बनता है। इस तरह से तमाम हमारे शरीर में जो शरीर को चलाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन का जरूरत है, वह प्रोटीन नष्ट हुआ खाना खाते हैं तो सिर्फ पेट भरता है लेकिन उसे प्रोटीन नहीं मिलता है। तो इसीलिए पेट में बीमारी होता है, गैस्ट्रिक के बीमारी होता है, गैस के बीमारी होता है, जिसके चलते ये माथा का बाल है, इस बाल को प्रोटीन नहीं मिल पाता है। आप अगर किसी पेड़ को पानी कभी नहीं मिले तो देखिए कि वो समय से पहले ही पत्ता पक करके पीला हो जाएगा और झड़ने लगेगा। तो उसी प्रकार हमारे बाल को अगर सही भोजन नहीं मिले, सही खाना नहीं मिले तो बाल कैसे हरा रहेगा? आप कहीं फसल बोया हुआ देखते हैं, आप लोग किसान होंगे तो देखते होंगे फसल कि जब उसमें पानी नहीं देते हैं तो उसका पत्ता पक करके पीला हो जाता है। वो पहले ही, वो बाल फूटने के पहले, पकने के पहले ही उसका पत्ता पीला हो जाता है और पीला होकर के मर जाता है। तो हमारा बाल क्या होगा? पक करके झड़ जाएगा और आप गंजा हो जाएंगे, आप टकला हो जाएंगे। बहुत लोग टकला हो जाते हैं, देखते हैं सिर में बाल नहीं रहता है। तो यही कारण है कि शरीर के अंदर पेट में बीमारी हमेशा रहता है, गैस हमेशा बना हुआ रहता है, कब्ज हमेशा बना हुआ रहता है। और बहुत सा ऐसे पदार्थ है, ऐसे अनाज है जिसको खाने से हमेशा पेट में गैस बनता है, गैस्ट्रिक बनता है,
जिसका चलते हमारे पूरा शरीर पकने लगता है, पूरा शरीर के बाल पकने लगता है, और बाल ही नहीं दांत भी पकने लगता है। बहुत लोगों के दांत भी झड़ जाता है समय से पहले। उसी प्रकार हमारे स्वांग भी खत्म हो जाता है, ताकत नहीं मिलने लगता है। हम जबरदस्ती काम करते हैं, बोझा उठाते हैं तो हाथ पैर दर्द करने लगता है। तो ये क्या है? ये एनर्जी खत्म हो जाता है, एनर्जी नहीं मिल पाता है, शरीर पक जाता है, जिसके चलते हाथ पैर में चारों तरफ कमर में दर्द, ठेंगुना में दर्द, घुटना में दर्द, हाथ में दर्द। ये एनर्जी नहीं मिलने के कारण हमारा शरीर जल्दी मुरझुरा जाता है, पक जाता है, जिसके कारण शरीर में दर्द, दांत में दर्द, बाल सफेद होना, ये सब कारण हमारे खान पान में है। आप खान पान में ध्यान नहीं दीजिएगा न, तो आपको किसी भी अंग स्वस्थ नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, हर्रा भर्रा नहीं रहेगा। तो ये बाल हर्रा भर्रा कैसे रहेगा? आप पानी नहीं दीजिएगा पेड़ में तो वो पेड़ हरा भरा रहेगा। तो उसी तरह से आप कितना खाना खा रहे हैं, लेकिन वह खाना ये बाल को नहीं मिल रहा है। बाल को कैसे मिलता है? खाना सही से पचता है, तब चारों तरफ एनर्जी, प्रोटीन बिखरता है और सभी अंगों को बराबर भोजन मिलता है, बराबर पानी मिलता है। तो आपको अंतड़ी में जाकर के सट गया है बाजार के बनाया हुआ सूखा हुआ खाना खा करके, तो यहाँ बाल में कैसे जाएगा प्रोटीन जो हरा रहेगा? और गैस जब बन जाता है, गैस इसीलिए बनता है कि खाना पचाने का जो दांत होता है ना, दांत, वो दांत में जाकर के सट जाता है। आप किसी मशीन में देखते होंगे कि वो कुटासी से, छेनी से कूटा जाता है। सिलोट लोढ़ा जो मसाला पीसते हैं उसमें कुटनी कूटा जाता है और उससे रुखड़ापन से घिसता है तब मसाला महीन होता है। तो आपको शरीर में जब चिपक जाएगा अंतड़ी में तो आपको रस नहीं निकलेगा, तो कैसे शरीर को मिलेगा? आपको जिस तरह से सिलोट में मसाला पीसते हैं, अगर पीछे चिकन रहेगा तो मसाला नहीं पीसाएगा, इधर से उधर ऐसे पिछलते चलेगा, समझे ना? तो उसी तरह से आपका शरीर है, आप अपना शरीर को मजबूत रखिए, आप अच्छा खान पान खाइए। आपको गैस बनने वाला चीज नहीं खाना है। आपको हमेशा पेट खराब रहेगा, गैस बनते रहेगा न, तो आपको कोई भी शरीर के अंग अच्छा नहीं रहेगा, न बाल अच्छा रहेगा, न नाक अच्छा रहेगा, न कान अच्छा रहेगा, न हाथ पैर अच्छा रहेगा, ठीक है ना? इसीलिए अच्छा खाना खाइए और अच्छा पाचन क्रिया सही रखिए। गैस बनने का चीज मत खाइए, बहुत सा चीज गैस बनाता है। हम जितने प्रकार के जो दाल खाते हैं न, उस दाल में गैस बनने का उसमें प्रकृति है। गैस बनाने का वो जल्दी नहीं पचता है, देर से पचता है। तो जिस चीज को पीसने में देर लगेगा, जोर लगेगा, उसमें देखिएगा मशीन में अगर टाइट चीज डालिएगा तो खट्टा खट्टा करके ज्यादा धुआं फेंकने लगेगा। तो उसी तरह हमारे शरीर में धुआं बनता है, गैस बनता है। ज्यादा भारी खाना खाने से, ज्यादा गैस बनाने वाले चीज को खाने से। तो जितने प्रकार के आप दाल खाते हैं, सभी दाल में गैस बनाने का उसमें प्रोटीन है, जल्दी नहीं पचता है, इसीलिए गैस बनता है। तो तमाम तरह के दाल कम खाइए, दाल खाइए उतना ही। दाल बहुत गाढ़ा कर लेते हैं, बहुत टाइट हो जाता है और उससे खाते हैं तो ज्यादा खा लेते हैं ना, तो इसीलिए गैस बनता है। दाल को एकदम पतला बनाइए, पानी के जैसे, वैसे खाइए। आप बहुत लोग दाल खाते हैं, बहुत लोग तड़का खाते हैं,
बहुत लोग भुंजा खाते हैं, दाल की चीज जैसे होता है, चना होता है, अरहर होता है, इस सब के भूंज करके खाते हैं। तो ऐसे खाने से गैस बनता है। तो जितने प्रकार के दलहन चीज है वो भूंज करके खाइए या दाल बना करके खाइए, वो गैस बनाएगा, इसलिए उसको कम खाना शुरू कीजिए। आपको दूध दही गैस बनाता है, दूध पीते हैं, दूध स्वाद लगता है, मीठा लगता है, जिसका चलते गिलास भर भर के घटघटा के पी लेते हैं, इससे गैस बनता है। ज्यादा खाने से गैस बनने वाला चीजों को ज्यादा खाइएगा तो ज्यादा गैस बनेगा। इसीलिए दूध भी पीना है तो कम पीना है, घी खाना है तो कम खाना है। दूध के जितने चीज बना हुआ है सभी से गैस बनता है। गैस बनने वाला चीज कम खाना है, अंडा कम खाना है, मांस मछली कम खाना है, समझे ना। अंडा ज्यादा खाइएगा तो पेट में गैस बनेगा, खस्सी के मीट खाइएगा तो पेट में गैस बनेगा, मीट जितने प्रकार के हैं खाइएगा तो गैस बनेगा। इसीलिए तमाम गैस बनने वाले चीजों को कम कीजिए, जितना हरा भरा खाइए, जितना नॉर्मल चीज खाइए उतना जल्दी पचेगा, तब गैस नहीं बनेगा। ठीक है ना। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। समझ गए कि बाल पकने का क्या कारण है। आपको स्वस्थ रहना है, सभी शरीर को अंग को ठीक रखना है, तो हरा भरा खाइए, हल्का खाना खाइए। हल्का मतलब जल्दी पचने वाला भोजन, और भारी भोजन खाइएगा देर से पचने वाला, तो हर हर वहां मशीन चलते रहेगा, गैस बनते रहेगा। जितना मशीन पीसेगा नहीं, जितना मशीन को जोर लगेगा उतना गैस बनेगा, हवा बनेगा, तो आपको बीमारी होगा और सभी शरीर कमजोर होगा, जल्दी पकेगा, जल्दी पक कर करके झड़ जाएगा, टकला हो जाइएगा, हाथ नहीं काम करने लगेगा, पैर नहीं काम करने लगेगा, कमर नहीं काम करने लगेगा। ठीक है ना। ठीक है, तो आज के वीडियो में तो नहीं, चलते हैं। आपको चलते चलते बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।